अब इस बात को साइड करते हैं और इधर आ जाते हैं हम। हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस की थी, राइट? Yes. Equations of motions. We did equations of motion, right? कौन बताएगा इक्वेशन ऑफ मोशन मुझे? मैंने थोड़ा टेढ़ा लिखा है। बताइए, जल्दी से बताइए, इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है आपके पास में? ऑर्डर में बताएंगे, कैसे भी बता दो, बताओ तो सही। हाँ जी, दोबारा बोलो एक बार। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है आपके पास? U equals to U plus AT. U equals to V equals to U plus AT. U equals to U plus AT नहीं, V equals to U plus AT. Next question. H is equal to UT plus 1 by half AT square. UT plus half AT square और V square minus U square is equal to 2AS. V square minus U square equals to 2AS. ठीक है, मैंने आपको इन इक्वेशंस को एल्जेब्रिकली निकालना सिखाया था। आज हम करेंगे ग्राफिकली। क्या करेंगे आज हम? आज हम इसको निकालेंगे ग्राफिकली हमारे पास में, क्योंकि आपके पास दोनों तरीके से आ जाता है इस इक्वेशन को निकालना। तो ग्राफ के लिए हम बनाते हैं एक वीटी ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वीटी। वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने बनाया एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, मैं बना रही हूँ एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्स एक्सेस पे ले लेते हैं टाइम और वाई एक्सेस पे ले रही हूँ वेलोसिटी। एक्स एक्सेस पे ले लेते हैं टाइम और वाई एक्सेस पे ले रही हूँ वेलोसिटी। यहाँ ले लेते हैं टाइम ऊपर वेलोसिटी और यहाँ ले लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वी टी, दिस इज वीटी ग्राफ। मैं बना रही हूँ वीटी ग्राफ। तो मैं मान लेती हूँ इनिशियली मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है। बेटा रुक जाओ एक मिनट। इसमें मैं मान लेती हूँ आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास में, और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग लाइन पी क्यू। ये पॉइंट ले लिया पी और ये ले लिया क्यू। ठीक है, आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग लाइन पी क्यू। ऑब्जेक्ट इज मूविंग along line PQ at P velocity is U। velocity को मान लेते हैं P पॉइंट पे। velocity क्या है? इनिशियल velocity है U and at Q velocity becomes V। एट पॉइंट पी इनिशियली हमारे पास में मैंने क्या ले लिया कि वेलोसिटी क्या है आपकी? इनिशियली वेलोसिटी आपकी है u। इनिशियली वेलोसिटी क्या है? u। और वेलोसिटी क्या हो जाती है मेरे पास में? v हो जाती है। मेरी वेलोसिटी क्या है? यहाँ से टाइम t तक पहुंचते हुए q पॉइंट पे क्या हो गई वेलोसिटी? v बन गई हमारे पास में। ठीक है, v बन गई हमारे पास में। अब जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ से, और यही चीज जब ग्राफ से क्वेश्चन आएंगे ना तब निकालने के लिए ध्यान आती है आपके पास। ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या होता है? ग्राफ में एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज स्लोप ऑफ लाइन। एक्सीलरेशन इज स्लोप ऑफ लाइन। अगर आपको ग्राफ भी बना के दिया हुआ है और कहता है फाइंड व्हाट इज एक्सीलरेशन, तो आपको पता होना चाहिए एक्सीलरेशन क्या है? स्लोप ऑफ लाइन है। एक्सीलरेशन क्या है आपके पास में? स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन है। ठीक है, अब ये स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है हमारे पास में? स्लोप मतलब ये वाला एंगल। ये 10th में एक चैप्टर आएगा आपके पास में ट्रिगोनोमेट्री, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे आप। ठीक है, अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो ट्राइंगल बना आपके पास में, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसको ले लेती हूँ मैं आर। तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या हो जाएगा आपके पास में? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर। बेस क्या है? पी आर। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में? क्यू आर। बेस क्या है आपके पास में? पी आर। समझ में आई बात? और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? देखो क्यू आर विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको ज्वाइन करती हूँ
इसको ले लिया मैंने s, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, QR किसके इक्वल होगा, SP के, हाँ तो लिख सकते हैं SP अपॉन PR किसके इक्वल होगा, SQ के। तो मैं इसको SP और SQ के टर्म्स में भी लिख सकती हूँ, मतलब जो चीज आपको पता है आप उसके टर्म्स में निकाल सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखें यहाँ पे, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखना, ये क्या था, ये पॉइंट क्या है, 0 से लेके इस पॉइंट तक रीडिंग क्या है, U, इस पॉइंट तक रीडिंग क्या है, V, इस पॉइंट तक रीडिंग क्या है, V। मतलब अगर ग्राफ में मैं नंबर ले लेती हूँ, ये नंबर है मेरे पास 2 और ये नंबर है मेरे पास 7, ठीक है, मैं ग्राफ में अगर नंबर न्यूमेरिकली लूं तो ये आपके पास 7 है, यहाँ से 0 से लेके ये रीडिंग 7, ये से लेके रीडिंग 2, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 7 माइनस 2 5, राइट, 7 माइनस 2 5। अब देखो ये डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक है V और यहाँ से यहाँ तक है आपके पास में U, इसका मतलब SP क्या होगा, SP क्या होगा, V माइनस U, नहीं समझे, नहीं मैं कह रहा था SP आप कह रहे थे ना कि वो QR से माइनस होगा, QR से थोड़ा माइनस होगा, पूरा OS से माइनस होगा ना, SP क्या होगा, SP विल बी OS माइनस OP ना, पूरे से SP क्या होगा, OS माइनस OP, समझे, OS क्या है, OS है V, OP क्या है U। अब देखो PR क्या है, PR क्या होगा, जितना इसको ले लो T, OT होगा, OT क्या है, मान लो यहाँ टाइम T, इतना टाइम हुआ है T, तो ये कितना है आपके पास में T, हाँ OT तो पर है क्या, वो T है हमारे पास इक्वल टाइम, किसके इक्वल है, T के इक्वल है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला एक्सेलरेशन, क्या निकाला, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, v माइनस यू अपॉन टी, टी को इधर ले आते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी at इक्वल्स टू v माइनस u। हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू u प्लस at, u को उठा के इस तरफ ले आए तो इक्वेशन आ गई आपकी v इक्वल्स टू u प्लस at। ग्राफिकली आ गई, समझ में आई बात, पक्का समझ में आई बात, नहीं क्या नहीं समझ में आया, मेरे को ये OS और OP तो भी समझ में आ गया, OS और OP तक समझ में आ गया, तो क्या नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया समझ में, ये बताओ, तो हमें क्या निकालने को देंगे, हम एक्सेल आपको ग्राफिकली प्रूफ करना है, एक्सलेशन निकालने को भी हो सकता है, आपको एक ग्राफ दे दिया, क्वेश्चन कैसे आएगा, आप कह रहे हो निकालने को देंगे, आपको एक ग्राफ दे दिया कि ये वेलोसिटी बता रहे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है 2, ये दे दिया आपको, और कहता है कि भाई बताओ कि इस मोशन के अलोंग व्हाट विल बी द वेलोसिटी अलोंग दिस मोशन, कहता है व्हाट विल बी द वेलोसिटी अलोंग दिस मोशन। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, सॉरी व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन अलोंग दिस मोशन, एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे भाई स्लोप ऑफ लाइन के लिए 10, ये आया 10, इधर से ये कितना है 8, इसको भी मैंने ज्वाइन कर देना है, तो ये इसको भी मैंने ज्वाइन कर दिया। तो अब स्लोप ऑफ लाइन के लिए पहले मुझे ये पोर्शन निकालना पड़ेगा और मुझे ये पोर्शन निकालना पड़ेगा। अब क्योंकि ये कितना है 8, इसका मतलब ये भी कितना होगा 8। अब ये कितना होगा, यहाँ तक है आपके पास में 2, यहाँ तक है 10, तो ये कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 मतलब 8, तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन 8, मतलब क्या आ गया 1, मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात, इस तरीके से क्वेश्चन में आएगा ये, नोट करें, चलो पहले इसके आ जाओ, आज आगे आ जाइए बस। इसी ग्राफ से देखो, एक ग्राफ समझ लो, एक ही ग्राफ से सारी चीजें निकालेंगे। अब देखो अगली इक्वेशन क्या है, अगली इक्वेशन है आपके पास में s इक्वल्स टू ut प्लस, ठीक है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो ग्राफ में याद कर लो ये चीज, ग्राफ में एक्सेलरेशन होता है स्लोप,
ग्राफ में एक्सेलरेशन होता है स्लोप, और ग्राफ में डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। ये क्यू स्लोप है आपके पास में, क्यू स्लोप है आपके पास में। तो क्यों बोले थीटा बोले क्या बोले? थीटा बोलो, क्यू बोल रहा है ना मुझे, जैसे इसलिए मैंने भी थीटा क्यू बोल दिया। क्या हुआ? तो एरिया अंडर द कर्व क्या है? ये वाला पूरा पोर्शन। एरिया अंडर द कर्व क्या है? ये वाला पोर्शन। मतलब जब न्यूमेरिकल कर रहे हैं और न्यूमेरिकल में कहीं पे ग्राफ का क्वेश्चन है और कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो क्या करना है? बस जो लाइन आपका डिस्टेंस बता रही है, जो लाइन आपका मोशन बता रही है, उसके नीचे जितना एरिया है वो निकाल दो। आ रही है बात समझ में? जितना एरिया आ रहा है वो निकाल दो। वो कैसे निकलेगा? चुप चुप, आया बड़ा कर्व की स्पेलिंग गलत है। अभी पढ़ाई में ध्यान देंगे। जिस चीज में ध्यान देना है उसमें ध्यान दे नहीं रहा है। अब देखो एरिया क्या होगा, मतलब डिस्टेंस क्या होगा, एरिया क्या होगा। बाय बाय। यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना? मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर या पी आर क्यू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी आर टी ओ। ये हो जाएगा पी आर टी ओ। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? ये होता है हाफ बेस इनटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इनटू बी। अब देखो हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है? बेस ये साइड है और ये कितना है? जितना ओटी है उतना ही पी आर है। मतलब क्या लिख सकते हैं? हाफ टी इंटू एच। एच क्या है? हाइट। ये निकाला था अभी हमने, क्या आया था? v माइनस यू। अरे वो तो एग्जांपल दिया था मैंने, तो 8 था। यहाँ क्या आया? v माइनस यू। क्या आया? v माइनस यू प्लस l इंटू बी। अब देखो l क्या है? l इसकी लेंथ कितनी है? t। b कितना है? OP कितना है आपके पास? OP। तो ग्राफिकली डाटा OP किसके इक्वल है? U के इक्वल है। हस्ती में मत रहना, हाँ जाओ ना लगाऊंगी चाके। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास में U, और डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? डिस्टेंस को डिनोट करते हैं S से। हमारे पास में डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? S से। ठीक है, अब इक्वेशन कंपेयर करो। इक्वेशन होती है S इक्वल्स टू UT। UT आ गया हाफ AT स्क्वायर, A नहीं है यहाँ पे, तो A कैसे लेके आए? देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? A इक्वल्स टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहाँ से v माइनस यू को हटा सकती हूँ। v माइनस यू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा AT के इक्वल। क्या लिख सकते हैं? S इक्वल्स टू हाफ, S इक्वल्स टू हाफ इंटू T इंटू AT प्लस UT, है कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास S इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। यही थी आपकी सेकेंड इक्वेशन। लेकिन T का तो स्क्वायर हो गया, A का स्क्वायर। देखो T इंटू T स्क्वायर आ गया ना आपके पास में, तो हाफ AT स्क्वायर हो गया ना आपके पास में। समझ में आई बात? इक्वेशन क्लियर है? कोई डाउट सेकंड में? ठीक है, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड में भी क्या है? डिस्टेंस है आपके पास में, तो डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखो डिस्टेंस दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे। अब निकालते हैं। देखो दूसरी शेप क्या बन रही है? दूसरी शेप इसको देखो, सिर्फ बाहर वाली शेप को, अंदर वाले न देखो। ये क्या शेप बन रही है? ट्रेपेजियम। वेरी गुड। ये क्या है? ट्रेपेजियम। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भाई, दो पैरेलल साइड्स हैं और नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो ट्रेपेजियम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PQTO। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाइट क्या होता है? हाइट होता है 90 डिग्री वाली हमारे पास में जो साइड है आपके पास में, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखो पैरेलल साइड्स कौन सी है? एक ये है पैरेलल साइड और एक ये है पैरेलल साइड। अब ये डिस्टेंस कितना है? U। वेरी गुड। क्या है?
u और ये डिस्टेंस कितना है tq कितना है पूरा यहाँ से यहाँ डिस्टेंस होगा ना टिपिकल की साइड v वेरी गुड ये q तक क्या है q तक तो v है ना वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v तो v हुआ ना आपके पास में इनटू हाइट हाइट क्या होगा दिस ot ये पैरेलल साइड्स होगी देख ये पैरेलल साइड्स होगी आपके पास में एक हो गई u एक हो गई v हाइट क्या होता है हाइट 90 वाली होती है तो ये नीचे वाली साइड हुई ना कितनी आएगी t ये है s अब जरा फॉर्मूले में देखो फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as फॉर्मूला क्या है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as तो भाई क्या चाहिए a चाहिए फिर से हमें अब आ जाओ फिर से a पे एक्सेलरेशन होता है v माइनस u अपॉन t एक्सेलरेशन है v माइनस u अपॉन t अब इस फॉर्मूले में क्या नहीं है t नहीं है तो t को एलिमिनेट करेंगे यहाँ से निकालो t क्या होगा t को इधर ले आए a को उधर ले गए t इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन a ये आ गया हाफ u प्लस v माइनस u अपॉन a 2 और a को यहाँ पे ले आओ मल्टीप्लाई में समझ लो एक बार a और 2 को यहाँ पे ले आओ मल्टीप्लाई में ये हो गया 2as इक्वल्स टू u प्लस v माइनस u अब a माइनस b a प्लस b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिस बिकम्स b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर योर फाइनल इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आई बात पक्का वाली नोट करें फटाफट पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय OA O से A कैसा मोशन है आपके पास में बताइए कैसा मोशन है वेरी गुड यूनिफॉर्म मोशन आपको बताया है जब आपके पास एक ही स्लोप मिल रहा है आपका कर्व चेंज नहीं हो रहा है हमारे पास में मतलब मोशन कैसा है यूनिफॉर्म मोशन इसका मतलब इसका आंसर हो गया भाई यूनिफॉर्म मोशन फिर कहता है कि फाइंड एक्सेलरेशन फ्रॉम B टू C क्या कह रहा है एक्सेलरेशन निकालिए B टू C में तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t अब b से c बोल रहा है मतलब b पे जो वेलोसिटी है वो है u और c पे जो वेलोसिटी है वो है v आपके पास में तो भाई c पे वेलोसिटी क्या है आपके पास में देखो c यहाँ पे है अब वेलोसिटी किस में पता चल रही है वेलोसिटी पता चल रही है x एक्सिस पे वेलोसिटी सॉरी y एक्सिस पे वेलोसिटी किस में पता चल रही है y एक्सिस पे तो क्या करो इसका कोऑर्डिनेट निकाल के देख लो तुम्हें वैसे समझ में नहीं आता कोऑर्डिनेट क्या होगा x पे क्या है 80 y पे क्या है 0 तो इसमें से जो x है वो तो टाइम है x जो है वो तो टाइम है और y क्या है वेलोसिटी है तो वेलोसिटी कितनी है c पे 0 वेलोसिटी कितनी है c पे 0 तो 0 माइनस अब u क्या है u है वेलोसिटी जो u b पे है अब b पे देखो b का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा b का x क्या है 60 और y क्या है 3 बहुत अच्छे तो इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है आपके पास में 3 वेलोसिटी कितनी है आपके पास में 3 है कि नहीं 3 अपॉन टाइम कितना है अब देखो b से c टाइम कितना है 60-80 टाइम कितना लिया है टाइम क्या होगा इंटरवल दिया है तो ऐसे समझ लो t2 माइनस t1 t2 यहाँ पे जो टाइम है t1 यहाँ जो टाइम है तो 80 माइनस 60 कितना 20 याद आएगा माइनस 3 अपॉन 20 क्या आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 20 समझ में आई बात यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिना यूनिट कोई आंसर पूरा नहीं होता है ये चीज ध्यान रखनी है याद रहेगी बात चलिए अगले पे आ जाइए कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी भाई ए से बी कहता है भाई डिस्टेंस बता दो कितना होता है हमारे पास में अब डिस्टेंस कैसे निकालोगे मैंने आपको बोला डिस्टेंस बोल रहा है एरिया ऑफ स्लोप निकाल दो आप दो तरीके बता देती हूँ एरिया ऑफ स्लोप निकाल दो तो एरिया ऑफ स्लोप क्या होगा
मतलब एरिया ऑफ अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या होगा यहाँ पे, ये क्या बन रहा है आपके पास, एक रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, जो भी बोलो, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना है 60 माइनस 20 कितना 40 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ टाइम कितना है, सॉरी यहाँ से यहाँ स्पीड कितनी है 3, तो 40 इंटू 3 120 मीटर, मतलब एरिया कितना है 120 मीटर, एरिया कितना है 120 मीटर। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब देखो यहाँ से यहाँ स्पीड कितनी है 3, टाइम कितना लगा 40, 60 माइनस 20 40, सेम चीज है। आ रही है बात समझ में, पक्का। अगले पे आइए, कहते हैं फाइंड एक्सेलरेशन, क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन, कहता है एक्सेलरेशन निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। आपको इंटरवल दे दिया OA AB BC, इस इंटरवल जो आपको दिए इसके लिए आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं OA के लिए, बात कर रहे हैं किसके लिए, OA के लिए हमारे पास में। तो अब OA के लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। O पे जो स्पीड है वो हो जाएगी u, A पे जो स्पीड है वो हो जाएगी v। तो A पे कितनी है 10, A पे कितनी है 10, O पे कितनी है 0, तो 10 माइनस 0 अपॉन t, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड, टाइम कितना लगा 5 सेकंड, 5 सेकेंड्स का, कितना लगा 5 सेकंड, तो 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात। अब आते हैं दूसरा क्या बोला इसमें, OB, OB नहीं सॉरी AB लो इसको, AB। अब AB के लिए अगर आप देखो तो AB क्या है आपके पास, यहाँ पे स्पीड कितनी थी 10, यहाँ पे भी कितनी रही 10, तो V और U सेम है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। रीजन क्या है, कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, समझ में आ रही है बात। रीजन क्या देंगे भाई, स्पीड कांस्टेंट है या फिर आप कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इस कारण से हमारे पास में। फिर बात करते हैं हम BC की, अगेन लगाएंगे v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है जो C पे वेलोसिटी है, u क्या है जो B पे वेलोसिटी है। भैया बताओ v कितना है, C पे कितनी वेलोसिटी है 25 माइनस u, B पे कितनी है 10 अपॉन t, टाइम कितना लगा बेटा 12, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे मोशन के लिए, हमने तो बोला B से C मोशन के लिए क्या होगा 12 माइनस 9 3, प्लस माइनस में भी इतना, तो 25 माइनस 10 हो गया 15, 15/3 क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आ गया एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आई बात। तो समझ के करोगे तो ग्राफ भी मुश्किल नहीं है, नहीं समझोगे तो मुश्किल है। इसको दोबारा देखना और दोबारा करना और फिर बुक के भी क्वेश्चन सॉल्व करके लाना।